मोर लेस याद रहे कि इंडिया के इलेक्शन कमीशन के पास भी तकरीबन वही है, वही इख्तियारात हैं, मगर जब इलेक्शन होता है इतना ज़्यादा इख्तियारात होते हैं, किसी को भी बैन कर देते हैं और इख्तियारात का इस्तेमाल होता है। ये आपकी औकात है, ये इस मुल्क में इलेक्शन ऐसे होते हैं। पाकिस्तान की तारीख में मैंने नहीं देखा कि 20 से 30 पोलिंग ऑफिसर और प्रिजाइडिंग ऑफिसर वोटों के थैलों के साथ गायब हो जाए। मुझे बात कर लेने दें, तो आप बात कर लीजिए, मैं बैठ जाता हूँ। I listen to you, I'm willing to listen to you. जी नहीं बताइए बात। You have come here with an agenda. हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने भारत के इलेक्शन कमीशन की बहुत तारीफ की है। आमिर मतीन ने आज की वीडियो में यह बताया है कि भारत का इलेक्शन कमीशन बहुत मजबूत और पावरफुल है। भारत में इलेक्शन के समय सभी पावर्स इलेक्शन कमीशन के हाथ में चले जाते हैं और उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। इसलिए भारत में लोकतंत्र इतना मजबूत है क्योंकि चुनाव आयोग ताकतवर है। इसके विपरीत पाकिस्तानी मीडिया ये बता रहा है कि पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन मुर्दा हो चुका है। पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन सिर्फ एक नाम का कमीशन है, इसके हाथ में कुछ भी नहीं है। कभी चुनाव में धांधली हो जाती है और कभी सारा इलेक्शन ही हाईजैक कर लिया जाता है। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने और क्या कहा, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। ज़िमनी इंतखाबात तहरीक इंसाफ की 2.5 साल कारकर्दगी का रिजल्ट आने लगा। मुल्क भर में होने वाले ज़िमनी इलेक्शन में तहरीक इंसाफ अहम सीट्स हारने लगी। नौशहरा में नून लीग ने खटक को पटक कर रख दिया। डस्का की धुन में प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स गुम। मुझे नहीं लगता कि इस इलेक्शन कमीशन में दम है कि ये लोकल बॉडीज भी करा सकती हैं। नेशनल इलेक्शन तो छोड़े तब की बात है। और याद रहे कि पाकिस्तान की पिछले 10-8 साल से लड़ाई जो चल रही है वो इलेक्शनों में चल रही है। 2013 के भी कंट्रोवर्शियल हुए, 2018 के भी हुए। उसके बाद जब ये लगाया गया तो ये इनका पहला टेस्ट था कि अब ये बाई इलेक्शन हो रहे हैं, तो उसके अंदर ये टोटली फेल हो गए हैं। इख्तियारात बात है कि आपने इस्तेमाल करना होता है। अगर आप पढ़ें इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात तो बहुत ज़्यादा हैं। और लेस याद रहे कि इंडिया के इलेक्शन कमीशन के पास भी तकरीबन वही है, वही इख्तियारात हैं, मगर जब इलेक्शन होता है वो आपको याद होगा, ये हालांकि प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब वहाँ रहते हैं, वहाँ केटेकर नहीं आती है, ये अमित शाह नहीं जा सकते 4 सूबों के अंदर। इतना ज़्यादा इख्तियारात होते हैं, किसी को भी बैन कर देते हैं और इख्तियारात का इस्तेमाल होता है। छोटी मोटी शिकायतें रहती हैं मगर जनरली। सो ये पहली बात तो ये इलेक्शन कमीशन। दूसरा है कि पीटीआई की गवर्नमेंट के लिए ये क्या हुआ, ये मेरे ख्याल है बहुत बड़ा झटका है। झटका इसलिए है कि ये मिड टर्म क्रॉस कर गए हैं, तो ये बाई इलेक्शन जो होते हैं ना, ये थर्मामीटर होता है चेक करने के लिए कि अवाम की नब्ज़ किस तरफ जा रही है। अब ये आपकी औकात है, ये इस मुल्क में इलेक्शन ऐसे होते हैं, इस तरीके से यहाँ पे मैनेज किए जाते हैं। ये कुछ फोर्सेज हैं, ये पावरफुल ब्यूरोक्रेसी है जो मेरे कहने में नहीं है। ये मुमकिन ही नहीं था कि इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो रात को ब्यूरोक्रेसी को ढूंढ रहे हैं, वो बंदे ढूंढ रहे हैं, उनका कोई फ़ोन नहीं सुन रहा, उनकी कोई चीज़ें। ये वो ज़िवाल है। इमरान खान साहब को इस पर खुश नहीं होना चाहिए ना, इनकी पार्टी को। आपके 2.5 साल रूल में जब आपकी पार्टी पावर में है, इलेक्शन हो रहे हैं, उस वक्त ये सारा काम हुआ है। ये सारी गुंडागर्दी हुई है, बदमाशी हुई है, बंदे मारे गए हैं, सारा दिन वहाँ पे वहाँ पे हवक एक वहाँ क्रिएट किया गया। इलेक्शन कमिश्नर ये बातें कह रहा है, बंदे गायब हो गए हैं, कोई वहाँ थैले उठा के जा रहा है, आपके यहाँ ये रिगिंग हो गई, फलान हो गई, तो उसने मारा। हजूर आप सरकार, आप ये पावर में थे, आपकी एडमिन थी, आपका वहाँ पे आईजी था, आपका चीफ सेक्रेटरी था, आपके डीपीओ थे, आपके सारे थे। ये उनकी नाकामी। आप जीत भी जाते ना इस तरीके से, जिस तरह आपने इलेक्शन करवाए हैं, उससे साबित हुआ है कि ये सिस्टम ऐसे ही रहेगा। इमरान खान साहब को भी यही सूट करता है, जरदारी साहब को भी यही करता है और नवाज शरीफ साहब को यही करता है। क्लास साहब, क्या वाकई में कोई ज़िमनी इंतखाबात में जिस तरह से पीटीआई हार रही है उनके हैरानी की वजह नहीं है, ना ही ऑपोजिशन का कोई कमाल है, ये पीटीआई की अपनी पॉलिसीज है जो उसको लेके डूब रही हैं? डेफिनेटली हुकूमत के अपने ब्लंडर्स होते हैं, अपनी गलतियाँ होती हैं। मसलन आज जो ये कल परसों वोट डालने गया होगा, जब नवाज शरीफ साहब गए थे उस वक्त चीनी की कीमत मेरा ख्याल 55 या 52 रुपए थी। आज बताई जा रही है बाज़ जगहों पे 120 रुपए पहुंच चुकी है। इस हालात में अच्छा हमारे देहातों में आपको पता है चीनी जो है, जैसा तो मेरे साहब खुद कहते होते हैं, कैलोरीज के तौर पर यूज़ होते हैं। लोगों की भूख मिटाने के लिए वो चीनी पीते इसलिए कि 4 चम्मच डाल देना यार।
चाय पी इसीलिए जाते हमारे। खान की हुकूमत कहते हैं चीनी की वजह से चली गई थी, चीनी की वजह से चली गई। ये तो सिर्फ एक बात बता रहे हैं ना आपको। अभी आपने जब अभी यहाँ क्रशिंग सीजन चल रहा है इस वक्त, अगर आप देख लें तो चीनी पैदा हो रही है। चीनी पैदा होते ही आपकी कीमत जो है, आपका शुगर माफिया जो है उन्होंने फिर वहीं पे रखी हुई है, बल्कि कीमत बढ़ा रही है। आपकी हुकूमत का मैसेज ये किया कि जनाब आपस में जाने, चीनी जाने, आप जाने, हमारा कोई दरमियान में काम नहीं है। आपने गंदम पे देखा, आपको पता था, जो मैं बार बार कहता, 34 लाख बल्कि अब तो 40 लाख टन आपने रूस से गंदम मंगवाई है। 40 लाख टन आपने शुगर बाहर से मंगवाई है। अरबों रुपए की आपने शुगर वगैरह, चीनी वगैरह बाहर से मंगवा लिया, रेट्स उसको ऊपर ही जाने थे। अपने किसान को आपने दिया, लड़ाई लड़। पहली तो बात यह कि पाकिस्तान की तारीख में मैंने नहीं देखा कि 20 से 30 पोलिंग ऑफिसर और प्रिजाइडिंग ऑफिसर वोटों के थैलों के साथ गायब हो जाए। इट हैज़ नेवर हैपेंड बिफोर, ये कभी नहीं हुआ। एक ठीक है, और ये बड़ा मुनफरद वाक़या है और इसकी वाकई नताइज इसके वजह से रुके, तहकीकात होनी चाहिए क्या होगा। दूसरी चीज़ जो इसमें जो मुझे नज़र आती है वो रऊफ़ साहब जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन इल्ज़ाम लगा रहा है वो बड़ी सीरियस बात है। उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पे कह दिया धांधली, और वो कहते हैं कि इसकी ज़िम्मेदार पंजाब इंतज़ामिया और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, उन पर उन्होंने फेंक दिया लेके। ठीक है नहीं। तीसरी चीज़ जो मुझे समझ आती है कि ये डस्का 75 का इलेक्शन जो है ना, ये एक पैटर्न बता रहा है आपको। देखिए GB के इलेक्शन में फ़ौज ने नहीं कराया इलेक्शन, 2018 का इलेक्शन फ़ौज ने कराया। पहला इलेक्शन फ़ौज के बगैर वज़ार नज़र आ रहा है, उसमें आप देख लें लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्या हो रही है। अब ये बड़ा एक ट्रेंड सेटर होता नज़र आ रहा है। अगर यही रहे तो 2023 का इलेक्शन क्या होगा, कितना उसमें वायलेंस होगा, सूरत हाल किधर जाएगी, ये एक मेरा ख्याल है एक सोचने वाली बात। बिल्कुल। कि पाकिस्तान की 73 साल तारीख में एक और मौका बता दीजिए जहां के इलेक्शन कमीशन ने सिटिंग हुकूमत के ऊपर इल्जाम लगाए हों कि बाकी तमाम इंस्टीट्यूशंस की एम्पावरमेंट की है। लेकिन वो हम सवालात बात तो उठ रहे हैं ना मुझे सर, बात आप कर भी लेने सवालात दें, तो- तो या आप बात कर लीजिए, मैं चलें बैठ सर, जाता आप हूं, मैं प्लीज बैठ बात जाता हूं, कीजिए। मैं बैठ जाता हूं। आई लिसन टू यू, आई एम विलिंग टू लिसन टू यू। जी नहीं चलें, बताइए ठीक बात है करें। सर, You आप have प्लीज come बात here with an कीजिए। agenda. चलें, That is very unfortunate. जी जी नहीं चलिए बात सर, करें प्लीज बात। आप नहीं, बात आप कीजिए। प्लीज बात कर लेने सर, दें। आप सवाल मैं पूछते हैं माजरत तो करें, इतनी ठीक है हिम्मत सर, आप रखें ना। आप बात कीजिए इतना सर, हिम्मत रखें कि दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू आप सुन लें। ठीक है, इनकी पॉलिटिक्स ऑफ नेगोशिएशंस नहीं है। सही। आज ये जो निकले हुए हैं, पहले दिन से इलेक्शंस रिजल्ट निकलने के पहले दिन से इन्होंने कहा जी कि इलेक्शंस, और आप उसके बाद नैरेटिव देखिए, पता नहीं पहले मखलूक खलाई मखलूक को ब्लेम सही। करते थे, फिर आर्मी को ब्लेम करते रहे, फिर स्पेसिफिकली लोगों ने ये डिस्कस करने ना जी, इसको डिस्कस करना चाहिए।